की पूर्ति नहीं हुई। स्थिति आज अंतिम दिन का अंतिम क्षण आ गया। बोले अब भी अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? श्रीमान जी, राजा जनक का ये प्रण विश्वास के धरातल पर था, है विश्वास के धरातल पर। और भगवान शंकर के सहस्त्र नामों में भगवान शंकर का एक नाम विश्वास है ना। तो विचार करो, विश्वास के प्रति अर्थात भगवान शंकर के प्रति विश्वास करके जब इस प्रण की रचना की गई है तो क्या विश्वासघात के लिए स्थान से विश्व इतिहास में कोई ऐसा प्रमाण नहीं देखा गया जहां भगवान शिव के द्वारा विश्वासघात किया गया। मैं ज्यादा ढेर न बटोरूंगा, सामासिक शब्दों में उत्तर होगा। ये राजा जनक का प्रण विश्वास के धरातल पर है और विश्वास नाम भगवान शंकर का, और भगवान शंकर के द्वारा कभी विश्वासघात नहीं हुआ, अर्थात प्रण तो पूर्ण होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, बहुत छोटे शब्दों, भगवान शंकर का विश्वास, दूसरी ओर श्रद्धा रूपी माता गिरजा का राजा बेटी सीता को आशीर्वाद। तो अब श्रद्धा और विश्वास दोनों आ गए। जब दोनों आ गए तो विश्वासघात हो ही नहीं सकता। प्रियात्मन अपनी वाणी को अर्पण देते हुए आपके बहुत अच्छे करते। क्या बात है। श्रद्धा विश्वास विश्वास से प्रभावित हुए चंदन सिंह बंदीपुर आपकी ओर से 10 रुपए और आकाश डीजे साउंड एंड सर्विस आपकी ओर से 20 रुपए और साथ में आप हैं लाला ठाकुर डीजे आकाश डीजे। अच्छा ये बात है। अरे थोड़ी तक जहां से आप बोल रहे हैं, जहां से विस्तारक यंत्र आ रहा है, उनके लिए 50 रुपए लाला ठाकुर, 50 रुपए आकाश डीजे के लिए। धन्यवाद महाराज। 20 की ओर चले महाराज, 20 की ओर चले बहुत तेजी से। युवराज महाराज आपका कथन है कि भगवान भोलेनाथ का नाम दूसरा विश्वास है और विश्वास के साथ ये प्रण किया गया है, उनके विश्वास है। ये विश्वास के साथ किया गया। हम ये जानना चाहते हैं, आप बताएं, ये बताएं और ये बताएं, ये क्या यही विश्वास चलेगा? इसी विश्वास के द्वारा इनका खंडन होगा? बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। हम भी भाग जाएंगे और तुम भी भाग जाओगे। और जब देखो ये बैठे हुए सबके सब बहुत बुरी स्थिति आएगी। हमको तुमको दिखाई नहीं देता। तुम सावन में पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हें हरा हरा दिखाई देता है। हमें दिखाई दे रहा है, युवराज बाणासुर हमें दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पर विश्वास की बात करते हो। यहाँ बहुत व्यवस्था, कोई बात नहीं, उसी धारा में चले जाएंगे। जो सी धारा चाहोगे आप, जो सी धारा चाहोगे, जितना समय चाहोगे उतना समय मैं आपको दे दूंगा। जिस धारा में चाहोगे उस धारा में ले जाऊंगा, कोई चिंता न करो। लेकिन हमने अपनी बात कही ये, क्योंकि इससे चल रही है, ये भी चले रहे, हम भी चल रहे। और ये स्थिति क्या होगी यहाँ पर? आज ही अंतिम दिवस पर ही वो स्थिति हो जाएगी युवराज बाणासुर कि तजो आस निज निज ग्रह जाऊं और लिखा न विधि में देह विवाऊ। ये विश्वास का क्या होगा? ये व्यवस्था हो जाएगी, तुम्हें भगा दिया जाएगा, हम तो चले जाएंगे, तुम भी चले जाओगे। हमारा उद्देश्य कुछ और है, हम कुछ दूसरे उद्देश्य को लेकर के आए हैं। हमारे उद्देश्य को आप हमें भटकाएं नहीं, ठीक है? अच्छी बात है। हम भी भगवान शंकर का तो विश्वास करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? दूसरी बात यह है कि ये व्यवस्था यहाँ पर बदली जाएगी। ये आज राजाओं के लिए राज समाज में आज जो घोषणा की गई है, इससे अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो किसी माई के लाल की क्षमता नहीं है। धनुष एक दिन नहीं, एक वर्ष नहीं, 10 वर्ष तक भी आयोजन समाप्त नहीं हो सकता है। तब तक
जब तक इसमें संशोधन नहीं हुआ। हमने अपनी संशोधन की वार्ता कहना चाहते थे, आपने धन्यवाद। ठीक है, दूसरी बात एक आपके सुनो, दो बातें आपने दो बात रखी ना, समय सीमा समय की सीमा कोई बात नहीं, थोड़े शब्दों में बात करना नहीं देखता हूँ मैं, फलस्तीना नहीं देखता हूँ मैं, केवल उत्तर करता हूँ। आपने मैं उत्तर का प्रयास करूंगा, अच्छी बात है बहुत, हमें मालूम है कि तुम बहुत अच्छे श्रेणी के है, कोई बात नहीं है, अपना प्रयास करूंगा। तुमने कहा कि मैया सीता ने जो आशीर्वाद दिया है, मैया जानकी, मैया गौरा ने सीता को जो आशीर्वाद दिया है, क्या विफल जाएगा? नहीं, विफल नहीं जाएगा। उसकी ओर अगर चले जाकर के तो इसकी आवश्यकता ही नहीं, इसकी क्या आवश्यकता है? मन चाहे रातो मिले कोई बरसे सुंदर सावरा, तुम भी खोजो हम भी खोजे, माता सीता तो खोजे, इसकी आवश्यकता क्या है? इसके तुड़वाने की आवश्यकता क्या है? इसके तुड़वाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर सीरत तो चाहते, सीरत तो खोज लेते, सीरत तो चले जाते समाधि में, देख लेते। दूसरी बात इस बात की है कि साधक सिद्धि सुजान की स्थिति क्या है? साधक सिद्ध सुजानों में महात्मा सीरत ध्वज से अग्रणी इस समय वर्तमान में कोई और दूसरा नहीं है। और साधक सिद्ध सुजान क्या कहता है, मानस क्या कहती है, देवसी है कि नहीं? ब्यासी नहीं। अरे अंदर पहाड़ों के अंदर छिपा हुआ देख लेंगे, पर्वत के अंदर, उससे छुपेगा ही नहीं कोई। तो तुम साधक सिद्ध सुजान कैसे हो? हमें तो इसमें दूसरी व्यवस्था, दूसरी गंध आ रही है, और हमें आपकी भी वार्ता में दूसरी गंध आ रही है। हाँ, एक बात अवश्य है, आप चलिए कहिए, मैं भी कह रहा हूँ, महात्मा सीरत ध्वज से कह दीजिए कि ये प्रतिबंध हटा दें, उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। प्रियात्मा श्री रावण जी, हम आपकी बात से सहमत है, चलो मैं ये लक्ष्य हटवा दूंगा, लेकिन राजा जनक के जो प्रण में विशेषण है उनकी पूर्ति कैसे हो? राजा जनक का प्रण है, सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा तो त्रिभुवन जय समेत वैदिक। जब तक इन राजाओं के बल का परीक्षण नहीं होगा, त्रिभुवन जय की बात कैसे मिलेगी? क्या कोई स्वीकार करेगा? जब तक परीक्षार्थी परीक्षा में नहीं बैठेगा, उसे उत्तीर्ण कैसे किया जाए? त्रिभुवन जय का पदक कैसे मिले? आपने बहुत अच्छी बात कही, हृदय से साधुवाद है। निश्चित ही आपने भी जिन गुरुओं का सामिप्य लिया है वो निश्चित बंदनीय है। आपने बात बहुत अच्छी कही कि राजा जनक उसी के साथ विवाह कर दे जिसका चयन राजा बेटी ने किया है। तो राजा बेटी ने जिसका चयन किया है, माता की वाणी पर तो जरा ध्यान दो। माता ने कहा है, मनु जाहि राचो मिलई सोवर, जिसकी तुमने रचना की है वही तुम्हें वर मिलेगा। लेकिन स्थिति क्या है, वर कैसे मिलेगा? तो सब जानते हैं, रहे विवाह चाप आधीना, जब तक धनुष टूटेगा नहीं सीता को वर मिलने वाला नहीं है। इसके बाद भी माता कह रही है कि मन राही राचो मिलई सोवर सास, अर्थात माता भी जानती है कि इनका परिवर्तन सुनिश्चित है, इनका टूटना सुनिश्चित है। जब माता और पिता की इच्छा है इनका परिवर्तन, तो फिर पुत्र का धर्म है कि उसका करें अनुसरण, और न करें अनुसरण तो उस पुत्र को सुपुत्र नहीं क्या कहा जाएगा? आप लोग निर्णय ले सकते। युवराज बाणासुर जी, आपकी वार्ता हो गई। आपके द्वारा कहा गया कि इनका टूटना सुनिश्चित है। मैंने टूटने पर तो कोई आपत्ति नहीं की, बोलो कोई आपत्ति है? और दूसरी बात, अरे जो वस्तु विष्णु की पूजनी है उसकी पूजा करनी होगी, जो वस्तु विष्णु की रक्षणीय उसकी रक्षा करनी होगी। दुर्भाग्य चल रहा काल तक उत्पन्न वस्तु जो होती है वह टकट लट्ठी के नाटक पर नष्ट एक दिन होती है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण हुआ है, जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश होना है। मैंने इसका कोई टिप्पणी नहीं, मैंने इसके टूटने न टूटने पर कोई टिप्पणी नहीं। ठीक। दूसरी बात,
सीता कौन सी 5 सतियों के प्रथम लेख में 5 सतियां हैं। ठीक, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। प्रथम लेख में 5 सती है, उसमें सीता प्रथम लेख में आती है। और आपने कहा कि सीता की व्यवस्था उन्होंने क्या किया है कि हमारे मैया का, अभी आपने कहा ठीक अच्छी बात, हमारी बात क्या है कि मगर लोचन आमो कौरानी दीने पलक कपाट तयानी। सीता ने अपने बर की खोज कर ली है, अपने हृदय में किसी को स्थापित कर लिया है। आज अगर किसी प्रकार से किसी का होता है और कोई होता है तो उसका क्या होगा, सत्य समाप्त हो जाएगा। यदि कोई दूसरा पर निकल आया तो आज हमने कहा था कि थोड़ा सा संशोधन की बात थी, आपने बीच में हमारी बात जो है भूसा पर लिख दी। हमने यह कहा था कि इसमें संशोधन कर दिया जाए। महात्मा सीरत में चले गए, हम जानते हैं पुत्री का विवाह है और अनेक कार्य होते हैं, हम आप वार्ता में उलझाना नहीं चाहते। ठीक है, जो आपकी राय आपने कहा कि तो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज दे तोरा, चहुवन जय समेत वैदेही विनहि विचार बड़े हट। यही है आपके द्वारा कहा गया कि ऋष राजाओं के समाज में राजा आकर के तोड़ते नहीं। जब तक आप राजाओं के ऊपर प्रतिबंध, राजाओं का प्रतिबंध हटा दीजिए और प्रतिबंध को हटा करके कह दीजिए कि कोई भी वीर इसको तोड़ने निकल आए, वीरों के लिए आप 10 टन जो है लड़कार देंगे, उस दिन फिर की पूर्ति हो जाएगी। एक दूसरी बात आपने कहा कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोड़ा और त्रिभुवन जय समेत वैदेही। वर्तमान में त्रिभुवन जेता श्रीमान जी कौन है? वर्तमान में श्रीमान जी त्रिभुवन जेता, सुनिए साहब, वर्तमान में त्रिभुवन जेता इस समय ये रावण है। और जब तक हमारी छाती पर लात रख करके, हमारी छाती पर लात रख करके वो व्यक्ति नहीं जाएगा, तब तक प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। और जब किसी के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है तो अवैध है। कैसे अवैध है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत चलाऊंगा, बहुत चिंता न करिए, चिंता न करिए। वो कहे तो यार एक भी दिखाई नहीं देगा, एक भी मेरा ये टूटा है, एक क्षण सुन लीजिए, मेरा ये टूटा है, हाँ टूटा है। सुनिए श्रीमान जी, हमने ये जो आपके पड़े हुए हैं, मेरा नाम प्रधान रावण है, दूसरे तरह से जा रहा हूँ, उधर नहीं जा रहा हूँ, जो आप समझ नहीं जा रहा हूँ, उधर नहीं जा रहा हूँ। प्रधान रावण है और प्रधान रावण के विषय में जान लेना, जाकर के किसी माई के लाभ पर सामने तखत नहीं तोड़ पाए। ये प्रधान रावण के चलने की केवल बात करता हूँ, केवल चलने से धरा जो है सकती है, ये हमने करके दिखाया। हमने यहाँ पर जो भी हमारे साथी हैं उनसे आप जानकारी कर लेना। मेरा टूटा हुआ है, हमसे मना कर दिया गया कि आप इस तरह से ज्यादा बोलकर छलकूद न करें, कोई बात नहीं, चलेगा आपकी बात। हाँ, और इस चलने से प्रभावित हो गए कि चलने से कल चलत दसानन डोलत अवनी, क्या यही पर है। और इससे प्रभावित हुए पलक ठाकुर नया पुरवा, आपकी ओर से 10 रुपए प्रदान है, कल चलत दसानन। हाँ बंधुगण, आपने कहा एक चलो, थोड़ी सी बात नहीं, थोड़ी सी ज्यादा नहीं, लंबी हमारे पास है ही नहीं व्यवस्था। हम लंबी व्यवस्था करते हैं और जब हम लंबी करने लगेंगे तो ये सब लोग ऊपर लगेंगे। ठीक है, आपने कहा कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही और बिना ही विचार बड़े हटते, हट पूर्वक विवाह असुर पद्धति के अंतर्गत आता है। विवाह की 8 पद्धतियां हैं और विवाह की 8 पद्धतियों में हट पूर्वक विवाह असुर पद्धति के अंतर्गत आता है। क्या महात्मा सीरत सुना जो उन्होंने कहा कि हम बिना विचार पड़े हटते ही हट पूर्वक विवाह कर दिया जाएगा सीता का? हम नहीं कह रहे, आपके द्वारा कथन है, आपके द्वारा कथन है, उसी कथन को कह रहे हैं कि हठपूर्वक विवाह कर दिया जाएगा। वो हठपूर्वक बिना ही विचारे जो करे सो पाछा पत्ता और काम बिगाड़े आप लोग जग में हो जाता है। श्रीमान जी, महात्मा सीरत ध्वज को रोना पड़ेगा, महात्मा सीरत ध्वज को रोना पड़ेगा। जो ये
ये अर्धारी लगा दिए, इसमें संशोधन नहीं होगा, रोना पड़ेगा और रोना पड़ेगा। कार्य तो पूर्ण होगा, हमें दिखाई क्यों नहीं दिखा रहा? हमें दिखाई दे रहा है कि कार्य अवश्य पूर्ण होगा। अगर हठ खराब है तो मैया पार्वती ने भी तो हट किया था। जन्म कोट सत रगर हमारी और परम शम होने तो रहा कुमारी, ये हटता थी। और जब हटता थी और उसी के माध्यम से उनका विवाह भी हुआ, क्या वो असुर पद्धति में था? ऐसा नहीं है। हर सिद्धांत एक जगह नहीं रखते, नहीं, सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार सिद्धांत रखते हैं। इधर राजा जनक ने जो ये हट किया है, इसके पीछे भगवान शिव की दी हुई अतीत में वह प्रेरणा है, जिस प्रेरणा को राजा जनक काल रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं। धनुर्मदीयम दे गए हैं भोजतम तो पूर्वजई तस्य प्रतिज्ञा कया कार्य भंगाए तोड़ना इच्छा, तोड़ना चिंता न करो, एक शब्द अशुद्ध कर दोगे तो आज यही हमने सम्राट भोजनों की जैसे जैसे आपके बीच में मैं नहीं बोलता, अपने पक्ष में आप अपनी बात रखो। देखो, माधुर्यता का आनंद अलग है। संवाद को विवाद का रूप देने से ना आपका सम्मान बनेगा ना मेरा बनेगा। संवाद को संवाद बनाओगे, ये कुछ सुनने के लिए आए हैं। तस्मै देहा त्वया कन्या ह्यो उत्पादतो हरा। भगवान शिव ने राजा जनक को यह प्रेरणा दी, धनुर्मदीयम दे गए, तुम्हारे गृह में रखा हुआ हमारा आयुध जो तुम्हारे पूर्वजों से पूजित पूर्वज तुम्हारे पूर्वजों से पूजित है, उस आयुध पर तुम्हें करना क्या होगा? कब जब तुम्हारे वंश में उत्पन्न किसी बालिका के द्वारा उसे उठा दिया जाए, तौल दिया जाए, तो तुम्हें प्रण करना होगा चयो भंगम, तोड़वा देने का। और ये सिद्धांत कहता है कि माता पिता प्रभु गुरु के वाणी और बिना ही विचार करिए शुभ। माता की वाणी, पिता की वाणी, गुरु की वाणी और इष्ट की वाणी, प्रभु की वाणी, ये चार वाणियां ऐसी होती हैं जिन पर पुत्र या शिष्य को विचार करने का कोई अधिकार नहीं होता है। तभी राजा जनक के प्रण में विशेषण लगा हुआ है कि बिना ही विचार भरऊ हट। एक हो गई बात हो गई आपकी। इस समय बड़ो हट के ही क्या विवाह, हट पूर्वक विवाह लगा हुआ है, इसको आप छिपाए नहीं। ठीक, इसको नहीं छिपाए, क्योंकि उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य केवल विवाह वर की प्राप्ति है। उद्देश्य तो केवल वर की प्राप्ति है। यहाँ मैया वाला उपदेश यहाँ लागू नहीं हो रहा है, यहाँ प्रभावी नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा माता पिता और गुरु की वाणी, इसको शुभ जान करके व्यक्ति को करना चाहिए। अच्छी बात है, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात, करना चाहिए। लेकिन जब महात्मा शीलध्वज को नारद के द्वारा अवगत करा दिया गया कि सीता अमुक की भार्या है, अमुक सीता तुम्हारे यहाँ प्रादुर्भाव हुआ है और अमुक का अमुक स्थान पर, इसकी आवश्यकता क्या थी? जब यह सब स्पष्ट हो गया, वो मालूम हो गया, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, किसकी बात है? जब कुशासन पर जो है शीलध्वज सो रही थी, लेटे हुए थी, आपकी जो कहना है कि धनुर्मदीयम पूछते ताक रहे, कुशासन पर जनक जी लेटे हुए थे। और लेटे हुए तो वहां पर भगवान शंकर स्वप्न में आकर के कह गए, ठीक, स्वप्न में कह गए कि इसको तोड़वा देना, आपको जो है पुट की पूर्ति हो जाएगी। बहुत अच्छी बात। तोड़ने के लिए महात्मा शीलध्वज बंद बाणासुर, युवराज बाणासुर, तोड़ने के लिए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमने इसमें आपत्ति तो जताई नहीं। ये बात आप जो है यहाँ प्रभारी आप तब कर सकते हैं जब हम इसमें आपत्ति लगाओ, तो यहाँ आपत्ति नहीं है। आपत्ति जो है इनकी बात का है कि ये यहाँ पर लागू जो आपकी आधारित पढ़ी गई है यहाँ लागू है, वो है अनुचित है।
इसको आप उससे न जोड़िए, मैया पार्वती से न जोड़िए। हाँ ठीक है ना। दूसरी बात, आप श्रीमान जी, इनका जन्म किस लिए हुआ है? चलो हम आपको दूसरी ओर खींचते हैं। सम्राट बस थोड़ी थोड़ी बात होती, चलो जिस धारा पे चलो आप कह रहे हैं राजा जनक ने सोते में स्वप्न देखा। राजा जनक है योगी, इसे आप स्वीकारते हो कि नहीं? राजा जनक है योगी और योगी महाराज कभी सोता नहीं है। हम नहीं कहते, ये शास्त्र कहते हैं कि ये ही ठीक कुशासन पर क्या स्थिति थी? अरे ठीक ठीक, आपकी बात मान लें। जो आपने श्लोक पढ़ा है वो श्लोक है कहाँ पर, वो किस स्थिति का है? ठीक, वो स्थिति क्या है? हम आपको बताएंगे जहाँ का स्थिति क्या है। योगी सोता नहीं है, चलिए अच्छी बात है, हम भी जानते हैं कि योगी नहीं सोता है, हम भी कहते हैं नहीं सोता है, लेकिन स्थिति इसकी क्या है? क्या है? कुशासन पर जब जो है लेटे हुए थे वहां पर आदेश नहीं पहलिए नहीं, और दूसरी बात हमारे सामने पहनने की जरूरत नहीं, ठीक है? हाँ ऐसा न करिए, हमें तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि तुम और महात्मा तीरथ दोनों ही इनको पर्यायी तुड़वाना चाहते हैं। हमको ऐसा दिखाई दे रहा है, हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम अपना बैर निकालना चाहते हो, महात्मा तीरथ अपना बैर निकालना चाहते हैं और तोड़ने वाला अपना बैर निकालना चाहता है। हम इस चीज पे पहुंचने वाले हैं जो तुम्हारी वार्ता है उसके अनुसार। हो गई बात? अभी नहीं, वार्ता दे लूंगा परस्तु बात, ऐसे नहीं प्रमाण के साथ वो करके मैं खोले आपका स्वागत करूंगा। आप वार्ता दें, अगर पहुंच होगी तो एक बार राजा क्षुब्ध और महात्मा दधीच में एक विवाद हो गया कि राजा श्रेष्ठ है या महात्मा श्रेष्ठ है। इसी चल में इसी क्रम में राजा क्षुब्ध ने दधीच को लिया, उठा के पटक दिया, सारी हड्डियां चूरमा बना देगा पर पटक दिया महात्मा दधीच को। तो दधीच को बड़ी गिरानी हुई। दधीच गए भगवान भोलेनाथ से की आराधना की, वंदना की, अर्चना की, पूजन किया और पूजन करने के बाद 3 बार मांगे मैं किसी से अवैध हो जाऊं, मैं किसी के द्वारा मारा न जाऊं। समझे? मतलब यह है वहां पर यह स्थिति हुई और जब दोबारा लड़ने आए तो छुप को पटक दिया, छुप हार गया। छुप के साथ छुप वैष्णव था और भगवान विष्णु उसकी रक्षा के लिए युद्ध में आई। छुप कौन है? इनका श्रीमान जी महात्मा तीरथ का वंशज। एक क्षण। दूसरी बात, जब आए जाकर के युद्ध हुआ और युद्ध होते होते सब महात्मा दधीच का कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। कुछ की बात करता हूँ, कुछ भी एक कुछ आसन फेंकने पर बात जो है स्तंभित हो गई, उनका कुछ भी बाल बाका नहीं कर पाए। ब्रह्मा आए और ब्रह्मा ने कहा कि महात्मा दधीच का तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। विष्णु से कहा, विष्णु चले गए लेकिन मन में ग्लानि लेकर के गए कि इस महात्मा के सामने हमें तोड़ना पड़ा। तो एक तो हमें तुम्हें नहीं दिख रहा, हमें दिख रहा, तोड़ने वाला कौन है? वही तोड़ने वाला हमें दिखाई दे रहा है, तुमको नहीं दिखाई दे रहा। तोड़ने वाला उसी के टूटेगा, उसी के द्वारा। और तुड़वाने वाला कौन है? महात्मा क्षुब्ध का वंशज। और श्रीमान जी आप बदला क्यों लेना चाहते हैं? एक बात सुनिए, एक वीर सुधनवा संग सिया के देह रचाने आया था और संग्राम मानने सहयोग हेतु बाणासुर को लाया था। मर्याई ब्याह बचाने की तब तुमने से सवारी थी। वो आज कह रहे सीता को ये पुत्री तुम कौन कुमारी थी? इस सीता और सीता में कोई अंतर तो बतलाओ। पहले ठाकुर नहीं चलने तब उपदेश सुनाओ। सोचा था योगी है जंगल में क्या कर पाएगा, पर ध्यान नहीं था गुड़िया रण में किशोर बन जाएगा। मारे मारे तलवारों के एक वकाला कर डाला था। और सुनो, इष्ट मित्र की परिभाषा या गड़गड़ आज बताओ। अरे अर्जुन सामने तुमने ही रणभेरी बाण बजवाई थी, वो युद्ध नीति की 4 रण में वो स्याही बाण लगाई थी। कुछ कर सके ना, रण को तल कर डर से भागे कर वो काला रह गया। सुधनवा एकाकी सुभाष से मरवा डाला। सुधनवा कौन था? सुधनवा
पत्र पुत्री दीपमाला के साथ विवाह करता था। इनके श्रीमान जी के बाबा कौन? बलि के पुत्र, बलि के पिता विरोचन। विरोचन ने वरियाई दीपमाला का हरण कर लिया और शुक्राचार्य के यहाँ रखा। वरियाई हरण में बात बन नहीं रही है, कहते समय आप इनको बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, ये बात नहीं बन रही है। हम कहते जब तक समय नहीं देंगे तब तक बात बनेगी नहीं। अब चलती हुई विरोधी बना इस कन्या के स्वयंवर का। ये मानो की कौन कहे बैठे यहाँ कैसी ये संस्कृत, कैसी ये सभ्यता। गाड़ियों में श्रेष्ठ हो, गुरुशंकर के भक्त हो, सीरत और तुम भी तो सही हो, नाते सैवत पके। अब ये कन्या तुम्हारी है, अब मर्यादा राजा जनक की नहीं, अब मर्यादा तुम्हारी है। कन्या के संवर के कर डाली है सर्वे शैव सवाई भवा के सिद्धांतों की हत्या। कैसी ये संस्कार, कैसी ये सभ्यता। हमने स्वीकार कर लिया, तुम्हारी धारा में हम आए जाते हैं, वैसे हम पीछे जाते, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी धारा में आते, तुमने कहा सुनो ये आंखें न सुनो, ये आंखें न तानो हमारे सामने। क्या करोगे? हमारे सामने जितनी भी आंखें तानी है ना, अधरा हो गया। अच्छा, हमारे पर प्रहार की ठोकर खाकर फूल बन गया, क्रोध की आंधी में उड़ गया। आज तक पता नहीं है देखा उसका, इसलिए तुम्हें समझाते हैं कि तुम्हारा मार्ग मत रोको, हमारे मार्ग को रोकने की चेष्टा न करो। मेरा रथ मेरे रथ को रोक पाए एक तूफान का बंदर मेरी ज्वाला बुझा सकेगा। ये जक्के साथ समंदर मेरे नाम हाथ से कपती, ये जक्की रसा खाए मेरे चलने से चल उठती। जक्की चली हवाएं मेरे पद की ठोकर खाकर, ये धरती की छाती दहलाती मेरे खुद की पुकारों से वीरों की जाती पढ़ते दस्त सानन की सब जग होता है। मेरा रथ चौकेगा कौन, मेरा पद चौकेगा कौन? और 1200 तुम एक कहोगे, अब 2 देंगे, तुम 2 देंगे। हमेशा सवाया दिया जाता है और व्यवहार सवाया नहीं दोगे तो बेईमान कहलाओ। तुम कहते हो कि जो मेरे सामने आंख दिखाता है वो अंधा हो जाता है। अच्छा बताओ, साहस भाव में साहस अर्जुन ने तुम्हें आंख दिखाई, स्थिति बना दी, एक बहुत साहस में देखा तो धाई धरा के कंठ से खा तो नाच खबर नहीं जाओ तब पुलिस सुन जाए। आंखें नहीं फूटी बल्कि तुम्हारी चरण टूट गए। कप्पा मांगनी पड़ी तुम्हारे बाबा पुलस्त को और जाकर के कहा कि छोड़ दो हमारे नाती है। तो इस चक्कर में पड़ो, इधर देखो, मैं महायुद्ध में महाकाल, ये मेरा भीषण संग्राम जो करता मुझको प्रणाम। आजा तेरी भी प्यास बुझा दूं, आजा तेरे अरमान मिटा दूं। एक तलवारों के पानी से हमें अभय वरदान मिला है शंकर सब भवन मिला है। हमने कहा 1 पर 2 देंगे, दूसरी वाली बीच में टपक पड़े। हमने कहा 1200 याद बुलाए और नहीं का सल की बेरा तो छिन्न हो जाएगा ये रंग हीरो का मेरा। मैं बदल गया मैं कंधार तो आग लगेगी पानी में और सिखाएगी भूल जाओगे इस चलती हुई जवानी में। या तो अस्त्र शस्त्र सज करके ये सब विचरा में छिप जाओगे और राम मिल गई भगने की बेटा पतली गली से भाग जाओगे। क्यों? क्योंकि ये नर सुंदरियों की स्टेज नहीं है, ये नर सुंदरियों की स्टेज है, ये लखनऊ की धारा है। वो मेरी नीति सका जिसने सम्मुख ललकारा है, ये भक्त कसौटी है, भीगी बारू की बीत नहीं, पैरी ललकारे युद्ध है, चुप रह जाऊं है रणनीत नहीं। डाला कितनी चल हाथ में देखना जब कर चल होगा। अब बाणासुर जी बदलो विधान, बाणासुर जी, बाणासुर जी, बाणासुर जी देखो हम कितने सम्मान से पुकार रहे हैं। हाँ, और इनको देखो आज का छत्र हो जाना, खास करके तुम हमारी एक परामर्श है बहुत सुंदर, हम इनके स्टेज कुछ लगते हैं और जब ऐसे नवयुवक तुम्हारे सामने आ जाए
तो पता नहीं कि तुम्हारे पैर छूरे के पैर पकड़ के धर्मा पटक देगा। इनसे सावधान देखना है तुम, इनका देख। हाँ, बोलो बोलो। ये रंग सौंदर्यों की सेन है, ये नकारा की धारा है, और यही जीवन पत्थर का ललकारा है। ये बात कसौटी है, भीगी बालू की पीत नहीं, पैरी ललकारे युद्ध है, चुप रह जाऊं रे रणवीर नहीं। डाला कितनी तन हाथ में, देखना जब कर्तन होगा और बाड़ा समझी बदलो विधान, अब नहीं धर्म कर्तन होगा। और तुमने कहा कि हम कहा था हमको स्थान पर हारे, तो सुन लो कैसे हो बलवान बाण तुम, हमको विदित कहानी इंद्र पकड़ कर ले गया मात को ज्योति बल की रानी, और बच्चे सुतने बांध दिया लंका में तुमको बलनंदन। तब हाथ जोड़ कर करते थे तुम उसका अभिनंदन, और आज कह रहे हो कि मैं कर दूंगा कर घर्षण, तब तुम भूल गए थे सर घर्षण। अरे प्रभात समझकर मैंने ही तुम्हारा छुड़वाया था बंधन, और आज कह रहे हो कि मैं कर लूंगा घर बर्तन। युवराज महाराज तुमने कहा एक क्षण में बात आपने कहा कि अमुक अमुक स्थान पर हारी, जलंधर तन संभारी। आपको शायद बहुत से रावण मिले होंगे, लेकिन जो है आपके सामने खड़ा हुआ है प्रधान रावण, स्वीकार करने वाला रावण नहीं मिला होगा। आपने भी बहुत देखे होंगे, बहुत से यहाँ समाज बैठा हुआ है, बहुत से समाज ने देखा होगा कि स्वीकार करने वाला नहीं मिला होगा। हम स्वीकार करते हैं कि हम हारी। कोई स्वीकार करता है कि हम जगह पिछ करके आई हो, कोई कहेगा नहीं, कोई नहीं 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 नहीं, हम हारे, हम हारे। एक कदम तक देव दुखाए। युवराज महाराज सुन लेना, हमारी बात कोई बात नहीं है, अन्यथा नहीं दूंगा। एक कदम जब देव दिखाए और समर जलंधर स्थान सब हारे, एक कदम जब जालंधर ने जोहर जोर दिखाया था।